Hello students, this is Brijesh and you are watching my YouTube channel The English Teacher. As usual, I am present here with the new concept, with a new textbook that concerns with class 9th students especially. And this textbook name is Beehive, and the first chapter you will learn that's name is The Fun They Had. Okay, this is the chapter first. तो बच्चों आज से आपकी Beehive की क्लास शुरू हो रही है क्लास 9th के लिए. फर्स्ट चैप्टर आज से हम आपके लिए शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है द फन दे हैड. ओके बच्चों, तो इसका कॉन्सेप्ट पहले आपको थोड़ा सा बताते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट है इसका, इसमें क्या बातें बताई गई हैं, इसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करने वाले हैं बच्चों. प्लीज़ वॉच दिस वीडियो केयरफुली. ओके, तो चाहेंगे हम कि इसको कम समय में आपके लिए तैयार कर दें. उसके साथ जब इसको आप अच्छे से समझ लेंगे तो उसके आधार पर आप इजीली क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं. तो चलते हैं इसके कॉन्सेप्ट के बारे में. बच्चों ये जो चैप्टर है एक्चुअली इसमें जो कहानी बताई गई है वह आज से इन फ्यूचर बहुत समय बाद की बताई गई है. दैट इज़ समथिंग 2157 की बात इसमें बताई गई है. तो उस समय जो इसमें जो आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, स्पेशली जो टीचर्स इसमें नॉर्मली पढ़ाते हैं आपको स्कूल्स में पढ़ाते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है. इन फ्यूचर क्या है कि उस समय क्या होंगे कि रोबोटिक टीचर्स आपको पढ़ाएंगे. जैसा आप जानते हैं कि इसमें टेक्नोलॉजीज़ कितनी इम्प्रूव हो रही हैं, कितने जो है साइंटिफिक रिसर्च हो रहे हैं, साथ साथ हमारी जो तकनीक है बदल रही है, हमारे पढ़ने का तरीका बदल रहा है. तो उसमें आपका वर्चुअल क्लासरूम होगा, संभवतः क्लासरूम्स नहीं होंगे, स्कूल्स नहीं होंगे, आपको अपने घर पे पढ़ना पड़ेगा और आपको मॉनिटर से ही सारी पढ़ाई मुहैया कराई जाएगी. इसके अलावा इसमें जो कहानी बताई गई है उसमें यही बताया गया है कि किस तरह से इन फ्यूचर बच्चे ई बुक्स पढ़ेंगे, ई टेक्स्ट पढ़ेंगे, रोबोटिक टीचर्स उनको पढ़ाएंगे, या कह सकते हैं मैकेनिकल टीचर के बारे में इसमें बताया गया है. तो इसमें दो कैरेक्टर्स हैं बच्चों. एक कैरेक्टर इसमें है मार्गी, हुज एज इज़ द गर्ल, द चाइल्ड हुज एज इज़ 11 ईयर्स, जबकि जो लड़का है उसका नाम है टॉमी, उसकी एज बच्चों है 13 ईयर्स. तो मार्गी इज़ 11 ईयर्स ओल्ड और जो टॉमी है वह 13 ईयर्स ओल्ड है बच्चों. ठीक है, तो इसमें जो है एक्चुअली क्या होता है कि दोनों बच्चे जो है एक ओल्ड बुक पाते हैं और उस बुक के बारे में उनको कुछ पता नहीं होता है, क्योंकि उनको बुक का कोई कभी उन्होंने देखा हुआ नहीं होता है. उनको घर में वो पढ़ी पुस्तक मिलती है जो कि काफ़ी पुरानी है, ओल्ड है, टॉर्न है, फटी हुई सी है, येलो पेजेस के हैं, उसकी पेज बहुत पुरानी हो गई है. तो उनको क्या होता है कि उनको उसको देखते हैं उसके वर्ड्स, तो वह मूव नहीं करता, वह उसी पर जहाँ रखता है वह हिलता डुलता नहीं है, उसको पेजेस टर्न करने पड़ते हैं. तो ऐसी बुक देखकर उनको जो है बड़ा अजीब सा लगता है, उनको फ़नी लगता है कि ऐसी भी बुक्स होती होगी क्या, क्योंकि ये ऐसा बुक उन्होंने कभी देखा नहीं था. जैसा कि आपको बताया गया कि वे पढ़ते थे कैसे, उनके मैकेनिकल टीचर के द्वारा. यह कहानी जो है बताई गई है 2157 की कहानी है, जिसमें रोबोटिक टीचर के माध्यम से उनकी पढ़ाई होती रहती है. वे वर्चुअल क्लासरूम में पढ़ते हैं, तो उनको यह बड़ा फनी सा लगता है कि यह ऐसी बुक कैसी होती होगी. तो उसको जो है क्या करते हैं कि उनको बड़ा अजीब सा लगता है, बड़ा उनको लगता है कि नहीं ऐसी क्या बुक, ऐसी भी बुक होती होगी क्या जो न हिलती है न डुलती है, वर्ड्स जहाँ रहते हैं तहाँ रहते हैं, मूव नहीं करते हैं. ठीक है, और पन्नों को पलटना पड़ता है हाथ से. हाँ, और ये तो वेस्ट होगा, ऐसा वो सोचते हैं कि क्या ऐसा भी होता रहा होगा. तो इसके बारे में आगे हम जानते हैं इसके पॉइंट्स वाइज से, जिससे आपको यह चैप्टर समझने में बच्चों काफ़ी आसानी होगी और आपको मदद मिलेगी. तो चलते हैं हम अपने वाइट बोर्ड की तरफ ताकि आप उसको अच्छे से समझ सकें. ठीक है, तो देखिए ये जो है मार्गी के बारे में है. तो मार्गी क्या है, मार्गी राइट्स हर डायरी. तो मार्गी हैज़ हेडेड द डेट इन हर डायरी. उसने बताया कि टॉमी को एक बुक मिली है और वह बुक किस डेट में मिली है, 17 में. उसने क्या बोला कि उसने डायरी पे यह डेट नोट किया है, जो डायरी का पेज है वह क्या वो कौन सा डेट मेंशन कर रहा है, 17 मई का. और वह ईयर कौन सा है बच्चों, 2157. ठीक है, तो उस समय की यह स्टोरी है. इसमें जो है मार्गी ने बताया कि टॉमी को एक ओल्ड बुक मिली है, ठीक है, उसके घर से. अब देखिए इसके बाद क्या है उस बुक के बारे में. तो ये द रियल बुक का मतलब उनके लिए वह रियल बुक क्या होता है ये समझिए. तो मार्गी को उसके ग्रैंडफादर ने बताया था कि जब वह छोटा बच्चा था तो उसके ग्रैंडफादर ने बताया था कि उस समय स्कूल्स हुआ करते थे, तो बुक्स की क्या वैराइटीज़ होती थी उसके बारे में उसके ग्रैंडफादर ने बताया था कि बुक्स जो होते थे पेजेस के होते थे, उनको टर्न करना पड़ता था. हाँ, उसको जो है वह दिखने में येलोवीज लगते थे, पीले लगते थे, और उसके जो वर्ड्स होते थे वह इमूवेबल थे, हिलते नहीं थे, एक जगह पर स्थिर रहते थे. ठीक है, तो ऐसा उसके दादा ने बताया था
कि उसके दादा जब छोटे बच्चे थे तो उनके दादा ने, उनके ग्रैंडफादर ने उनको बताया था, ठीक है। तो इस तरह से यह हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स बैक की कहानी है जो उसके दादा ने कभी मार्गी को बताया था। तो इस तरह का रियल बुक होता है उनके लिए। अब इसके बाद है टेली बुक्स। तो इसमें हम जानेंगे टॉमी ने क्या बोला। टॉमी को लगा कि ये जो इस तरह की जो बुक्स होते हैं जो पेजेस के बने होते हैं तो कैसे पढ़ते रहेंगे, तो ये तो वेस्ट टाइप का प्रोडक्ट होता है, वेस्ट टाइप का बुक होता है, ऐसे बुक्स बेकार होते हैं, वर्थलेस होते हैं, इसको तो बच्चे पढ़ के फेंक देंगे, इसका कोई यूज़ नहीं निकलेगा, ठीक है, फट भी जाता है। वो कहता है कि इस तरह का जो बुक होता है वो ख़राब होता है, ठीक है, ये इसको यूजेबल नहीं कर सकते, ठीक है, वर्थलेस होता है, ऐसा टॉमी कहता है। टॉमी के हिसाब से जो उसके समय की जो टेली बुक्स हैं, जिसको आप मैकेनिकल टीचर जो उनको पढ़ाता है, जो उनका कंप्यूटर स्क्रीन होता है जिसमें उनके लिए कई बुक्स आ सकते हैं एक साथ, तो वो कहता है कि हमारा तो जो टेली बुक है वो ज़्यादा बेटर है। वह उसमें क्या है कि हम मिलियंस ऑफ बुक्स को स्टोर कर सकते हैं, उसको हम उसमें इस समय भी इस एज के स्टूडेंट्स के रूप में भी हम बहुत सारी पुस्तकें उसमें स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है, और वो फिर हम फेंक नहीं सकते, उसको हम चाहे जब तक उसको उसमें स्टोर करके पढ़ सकते हैं, वह वर्थलेस नहीं है, ठीक है, वह इन फ्यूचर हमको काम दे सकते हैं। तो यह जो टेली बुक्स हैं वह ज़्यादा बेटर है किससे, इन रियल बुक्स से जो पेजेस के बने हैं। तो टॉमी के हिसाब से यह जो बुक्स हैं, जो ओल्ड बुक्स उसने पाया था, उस समय के पुराने विद्यालय का जो बुक पाया था उस समय का बुक उसके लिए ख़राब होता है, ठीक है, जबकि टेली बुक्स उसके लिए अच्छा है। फिर आगे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है मार्गी इज हेटेड फॉर स्कूल्स। अब यहाँ पर बात बच्चों यह बताई गई है कि मार्गी जो है उसकी सिस्टर, जो कि बताया गया कि दोनों भाई बहन हैं, दोनों कैरेक्टर्स क्या है, ब्रदर्स एंड सिस्टर हैं। तो मार्गी जो है वह स्कूल से नफरत करती थी, सी हेटेड टू मच फ्रॉम द स्कूल्स। वाई, क्या रीज़न था इसका, क्यों मार्गी को पसंद नहीं था स्कूल। तो सिंपल सी बात है, कोई रीज़न रहा होगा, ठीक है। तो अब हम आपको बताएंगे कि मार्गी को स्कूल से नफरत क्यों थी। एक्चुअली क्या है कि मार्गी जो है इन दिनों में उसका जो मैकेनिकल टीचर था उसका बार बार टेस्ट ले रहा था, ठीक है, खास तौर से जो है ज्योग्राफी सेक्शन से उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। उसका जो है ज्योग्राफिकल जो टीचर था, सॉरी मैकेनिकल टीचर जो उसको ज्योग्राफी पढ़ा रहा था, तो ज्योग्राफी सेक्टर में उसके लिए बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ पैदा हो रही थी, क्रिएट हो रही थी। किस लिए, क्योंकि वह बार बार टेस्ट ले रहा था, इट वॉज टेकिंग टू मच टेस्ट एंड शी वॉज डूइंग वर्स एंड वर्स। जो मार्गी थी उसका उसमें कोई भी रिजल्ट अच्छा खासा नहीं आ पा रहा था, वह बहुत परेशान थी क्योंकि वह अच्छा नहीं कर पा रही थी, अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रही थी। तो ज्योग्राफी टीचर, जो ज्योग्राफी उसका सेक्शन था वह उसका ख़राब जा रहा था, उसका होमवर्क अच्छे से नहीं हो पा रहा था। तो इसके लिए वह स्कूल्स वर्ड से ही बहुत ही चिढ़ती थी, ठीक है, क्योंकि बताया गया आपको कि वह अच्छे से प्रदर्शन नहीं कर पा रही थी, इसलिए वह स्कूल शब्द से बहुत ज़्यादा उसको जैसे हेट्रेड था, घृणा थी, तो इसलिए वह स्कूल से घृणा कर रही थी। इसके बाद है टेलीविज़न टीचर सेट राइट। तो क्या होता है कि एक काउंटी इंस्पेक्टर होता है, तो जो मार्गी की मॉम है उसने क्या किया कि उसने सिटी से काउंटी इंस्पेक्टर बुला लिया। तो बच्चों डरने की जरूरत नहीं है, ये जो काउंटी इंस्पेक्टर होते हैं आप थाने के इंस्पेक्टर जैसे नहीं होते। एक्चुअली ये जो होते हैं ना, ये रिपेयर करते हैं, क्या, जब उनका मैकेनिकल टीचर ख़राब हो जाता है, कुछ उसमें प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, उसके सॉफ्टवेयर्स में दिक्कत आती है, उसको ये सही करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही काउंटी इंस्पेक्टर बोले जाते हैं उनको। तो वो आया, सिटी से आया, उसने क्या किया, ही वॉज राउंड लिटिल मैन, हिज फेस वॉज रेड, उसका चेहरा लाल रंग का वो था। तो उसने क्या किया, ही गव एन एप्पल टू मार्गी, उसने मार्गी को खाने के लिए एक सेब दिया और मुस्कुराया। वह क्या किया उसने, वो ले गया उसको, मैकेनिकल टीचर को उठाकर ले गया वो, ठीक है, दूर ले गया, ही टेक इट अवे, और उसको ले गया, उसने ठीक करके वह फिर क्या किया उसने, 1 घंटे के बाद मैकेनिकल टीचर को लाकर फिर उसके सामने खड़ा कर दिया, ठीक है। अब आप समझ ही रहे होंगे कि मैकेनिकल टीचर होता क्या है, रोबोटिक टीचर होता है, सारे स्क्रीन उसमें लगे होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं। तो इस तरह का जो है टीचर उसका था। तो उसने उसको 1 घंटे में बना के वापस कर दिया, मार्गी के पास ले आया वह, जो उनका काउंटी इंस्पेक्टर था। तो अब मार्गी को उसका जो है इक्विपमेंट, उसका मैकेनिकल टीचर मिल चुका था। इसी मैकेनिकल टीचर को हमने क्या नाम दिया बच्चों यहाँ पे, टेलीविज़न टीचर, ठीक है, क्योंकि वह सारी चीज़ें वह पढ़ती कहाँ थी, स्क्रीन पर। तो दोनों बच्चे उसी स्क्रीन पर पढ़ते हैं, तो इस तरह से उसका ये टेलीविज़न टीचर जो था ठीक हो गया, ठीक है, उसकी जो गड़बड़ी थी दूर हो गई। आगे देखते हैं, मार्गी इज लर्निंग। मार्गी को करना क्या पड़ता था इसमें, मार्गी जो थी इसमें कुछ स्लैब्स बने होते थे, ठीक है, स्लैब्स बने होते थे,
उसको क्या होता था कि उन स्लैब्स में अपने होमवर्क को इंसर्ट करना पड़ता था मार्गी को, उसमें होमवर्क डालने पड़ते थे, तो इंसर्ट करके उसको उसका रिजल्ट मिलता था। ठीक है, तो इस तरह से ऐसा करने में मार्गी को बहुत ही ख़राब लग रहा था, क्योंकि इतनी ज़्यादा तेज़ी के साथ उसका टेस्ट हो रहा था और उस हिसाब से वह उसको जो है वो अपना इम्प्रूव नहीं कर पा रही थी अपने आप को, और उस हिसाब से उसका प्रदर्शन या उसका रिजल्ट वो नहीं दे पा रही थी। इसलिए मार्गी बहुत ही ज़्यादा पजल्ड थी, बहुत ही डिस्ट्रेस्ड थी। ठीक है, दुखी भी थी। तो इस तरह से जो है आप यहाँ पर देखिए, ज्योग्राफी सेक्टर सेट राइट। ज्योग्राफी सेक्टर सेट राइट का मतलब ठीक हो गया। जो प्रॉब्लम ज्योग्राफी सेक्टर से थी उस मैकेनिकल टीचर के अंदर, वह ज्योग्राफी सेक्टर अब एकदम सही हो गया था, क्योंकि मैकेनिकल टीचर ने उसको सही कर दिया था। वह जो मैकेनिकल टीचर था, अब उसमें जो ज्योग्राफी की एक विभाग बनी हुई थी पढ़ाने की, वह विभाग अब दुरुस्त हो गया था। तो जो काउंटी इंस्पेक्टर था उसने उसकी मॉम को बताया, मार्गी के मॉम को, कि इसमें कोई फॉल्ट मार्गी की नहीं थी, मार्गी वॉज डूइंग बेटर। जो उसकी एज थी 11 ईयर्स की, उस हिसाब से वह अच्छा कर रही थी, उसकी कोई फॉल्ट नहीं, उसकी कोई गलती नहीं है, वह अपना काम अच्छे से कर पा रही है, उसको अच्छे से समझ में आ रहा है, वो अपना सब्जेक्ट अच्छे ढंग से पूरा कर रही है। ऐसा किसने कहा? काउंटी इंस्पेक्टर ने मार्गी के मॉम से। उसने बताया कि ज्योग्राफी का जो सेक्टर था, इट वॉज गियर्ड टू क्विक। तो यह जो उसका सेक्टर था थोड़ा ज़्यादा फॉरवर्ड हो गया था, यानी कि जो ज्योग्राफी का सेक्टर था वह काफ़ी तेज़ी से काम कर रहा था, जिसकी वजह से मार्गी उस हिसाब से काम नहीं कर पा रही थी। तो क्या किया काउंटी इंस्पेक्टर ने कि वह मैकेनिकल टीचर का जो ज्योग्राफी सेक्टर था उसमें जाकर के उसके एवरेज के हिसाब से, उसका जो एज था 10-11 के आसपास, उस एज पर जाकर के उसको क्या कर दिया, बना दिया, उसको करेक्ट कर दिया, उसमें कुछ करेक्शन कर दिया कि उसके एज के लेवल का वह ज्योग्राफी सेक्टर तैयार हो गया था। अब जाकर के वह सारा काम अच्छे से कर पाएगी। ऐसा किसने कहा? काउंटी इंस्पेक्टर ने। ओके, तो इस तरह से काउंटी इंस्पेक्टर ने ज्योग्राफी सेक्टर ठीक कर दिया और यह भी बताया कि मार्गी ठीक है, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। मार्गीज विश अबाउट हर टेलीविजन टीचर। मार्गी की इच्छा क्या थी? मार्गी जो थी उसकी इच्छा थी उसके टेलीविजन टीचर के बारे में, उसके मैकेनिकल टीचर के बारे में। क्या थी इच्छा? शी वांटेड दैट द मैकेनिकल टीचर would go out for a long time, would go out for a long days। वो चाहती थी कि यह मैकेनिकल टीचर उससे काफ़ी दूर रहे, काफ़ी दिनों तक। ठीक है, तो क्योंकि अब जैसा आपको बताया गया कि वो काफ़ी नर्वस थी, बहुत ही अच्छा काम नहीं कर पा रही थी, इसलिए डिस्ट्रेस्ड थी, दुखी थी और डिफ़िकल्टीज़ का सामना कर रही थी, इसलिए चाहती थी कि चला जाए बिगड़ करके और बनकर ही ना वापस आए मेरे पास यह मैकेनिकल टीचर। तो वह चाहती थी कि यह मैकेनिकल टीचर जाए और जल्दी बनकर वापस न लौटे। और ऐसा वह इसलिए भी चाहती थी क्योंकि उसका जो भाई था टॉमी ने क्या, टॉमी का भी एक बार जो था ना वह ब्लिंक्ड आउट हो गया था। जो उसका था मैकेनिकल टीचर, उसमें से हिस्ट्री का जो सेक्टर था वह पूरा ब्लैंक्ड आउट हो गया। ठीक है, तो जो ब्लैंक आउट हो गया तो जल्दी वो रिपेयर नहीं हो पाया, वो पूरा 1 महीने के लिए बाहर था। ठीक है, तो इसलिए वो चाहती थी कि ऐसा ही शायद उसके साथ भी हो, महीने 2 महीने उसका भी मैकेनिकल टीचर बाहर रहेगा तो उसको रिलैक्सेशन की फील आएगी, आराम मिलेगा उसको, मार्गी को। तो वह ऐसा ही चाहती थी। ठीक है, इसके बाद जो है नेक्स्ट देखते हैं। टॉमी टेल्स आर अबाउट ओल्ड स्कूल्स। तो अभी बात चल रही थी क्योंकि उनको बुक मिला था, तो मार्गी चाहती थी कि उस स्कूल के बारे में और कुछ कन्वर्स करे उससे, टॉमी से, कि क्या है, किस तरह का स्कूल होता था वह, क्योंकि वह जो बुक उनको मिला था उसमें स्कूल के बारे में बताया गया था। तो वह चाहती थी, उसकी जिज्ञासा थी कि कैसा स्कूल रहा होगा उस समय में, तो वह उसके बारे में कुछ और जानना चाहती थी। तो उसने कहा टॉमी से कि आखिर कोई क्यों लिखेगा स्कूल के बारे में, क्या था, कैसा स्कूल था वह। तो टॉमी जो है उसको बताता है कि किस तरह के ओल्ड स्कूल्स होते थे पहले। ठीक है, वो बताता है कि उस समय की सिचुएशन और थी और पहले की सिचुएशन जो स्कूल्स की थी वह और थी। इसके बाद मार्गीज नॉलेज अबाउट ओल्ड स्कूल्स एंड टीचर्स। तो जिस तरह से टॉमी ने उसको बताया कि विद्यालय होते थे पहले, जो है स्कूल्स होते थे, उसमें टीचर्स पढ़ाते थे, तो अलग अलग टीचर्स होते थे। तो मार्गी ने कहा क्या, मार्गी ने टॉमी को बोला कि अरे तब तो अच्छा था, हम लोगों का तो अच्छा, कम से कम हम लोगों के घर में टीचर तो है, अपना अपना टीचर तो है। तो टॉमी ने कहा कि नहीं, उस तरह के उस समय के जो टीचर्स थे, यह आज के रेगुलर टीचर जो हमारे हैं मैकेनिकल टीचर, इस तरह के नहीं होते थे, वे तो ह्यूमंस होते थे। ठीक है, मानव होते थे जो पढ़ाते थे बच्चों को। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स इन दोज स्कूल्स। तो अब बात आती है, दोनों कन्वर्स करते हैं, बातचीत करते हैं, उसमें जानते हैं। टॉमी बताता है मार्गी को कि उस समय के बच्चे कैसे थे, उसमें लड़के भी होते थे, लड़कियां भी होती थी जो क्लास करते थे। ठीक है, और टीचर पढ़ाता था सबको एक साथ बैठा करके, उनके क्लासेस कराता था, उनसे क्वेश्चंस करता था,
उनको होमवर्क देता था, ठीक है, प्रश्न पूछता था। तो ये सारी एक्टिविटीज़ उसमें क्लासरूम में होती थी। 12th पॉइंट पे हैं ओल्ड स्कूल्स एक्सप्लेंड। तो अभी भी जो है ये मार्गी कहती है कि अरे ऐसे कैसे किसी को भरोसा कर सकते हैं, हम अपने यहाँ अपने घर पे बाहरी आदमी को, अजनबी को कैसे बुला के पढ़ सकते हैं, ये हम हमारे वश से बाहर है, हम इसको ऐसे नहीं मैनेज कर सकते, हम बाहरी अजनबी को अपने घर में क्यों बुलाएंगे पढ़ाने के लिए। वह ऐसा थोड़ी ना है कि बाहरी आदमी आएगा जिससे हमारी पहचान नहीं है और हमारे घर में रुकेगा, हम उसको ऐसे टीचर को नहीं रखेंगे। तो इसके बाद क्या हुआ कि टॉमी ने मार्गी को बताया कि पहले के जो स्कूल्स होते थे ऐसे नहीं, घर पे थोड़ी पढ़ाई होती थी, पहले लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती थी, उस बिल्डिंग्स में टीचर और स्टूडेंट सब लोग गैदरिंग करते थे, वहाँ जाते थे, वहाँ जा कर के सब लोग को एक साथ पढ़ना पड़ता था, बच्चों को एक साथ रहना पड़ता था। सेम एज ग्रुप के अलग अलग क्लासेस होते थे, तो सेम एज ग्रुप वाले बच्चों के लिए एक तरह का सिलेबस होता था, वही चीज़ें उन बच्चों को एक साथ पढ़ाई जाती थी, ठीक है। तो वहाँ पर बिल्डिंग्स जो होती थी उनकी स्कूल की अलग बिल्डिंग होती थी, वहाँ बच्चों को जाना पड़ता था, न कि टीचर को आना पड़ता था, ठीक। इसके बाद है मार्गीज स्कूल टाइम। तो क्या हुआ कि मार्गी का जो स्कूल टाइम है वो आ जाता है, चालू हो जाता है, उसका समय चालू हो जाता है, मतलब उसका जो वर्चुअल क्लासरूम है, स्कूल है, उसका वर्चुअल स्कूल इसको आप कह सकते हैं। बस उसके बेडरूम से सटा हुआ है, एडजॉइनिंग टू हर बेडरूम, बगल में उसका वर्चुअल स्कूल चलता है, जहाँ पर उसे अपने मैकेनिकल टीचर के सामने जा करके काम करना पड़ता है, पढ़ाई करनी पड़ती है। तो उसकी मॉम कहती है कि बेटा तुम्हारा समय हो गया, आकर अपना पढ़ाई करो, ठीक है, तो वहाँ मैथ क्लास चालू होगा। तो इसके बाद जो है मार्गी जाती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है मार्गी थिंग्स ऑफ ओल्ड स्कूल्स। अब मार्गी को बेचैनी हो रही है, उसको अब ये बहुत ही बोरिंग फील हो रहा है। जो उसके टाइम का मैकेनिकल टीचर है उसको वो सारी पुरानी बातें याद आती हैं, पहले के स्कूल से याद आते हैं उसको कि यार कितना अच्छा था उस समय में, लोग बच्चे एक साथ शाउटिंग करते जाते होंगे स्कूलों में, एक साथ हंसते होंगे, रिटर्न भी एक साथ होते होंगे, खेलते एक साथ होंगे, वहाँ प्लेग्राउंड्स होते होंगे, साथ ही साथ वहाँ पे बच्चे होमवर्क करके जाते होंगे, अपने होमवर्क नहीं आने पर या उनको समझ में नहीं आने पर वे एक दूसरे बच्चों से शेयर करते होंगे, उनका आंसर लेते होंगे और फिर टीचर को बताते होंगे। तो इस तरह से उनका तो बहुत ही अच्छा समय रहा होगा उस समय में, उस समय के स्कूल्स में उनकी बहुत अच्छी ट्यूनिंग रही होगी टीचर्स के साथ भी, बड़े अच्छे दिन होंगे वो वही स्कूल के टाइम बहुत ही अच्छे होंगे, ऐसा मार्गी सोचती है। फिर लास्ट पॉइंट है थिंकिंग कंटिन्यूज। तो जो इसका मैथ का क्लास चल रहा होता है मार्गी का, उसमें फ्रैक्शंस के क्वेश्चंस आते हैं, वह फ्लैशिंग करते हैं स्क्रीन पे, और मार्गी जो है उनकी तरफ अनदेखा करके वह स्कूल के बारे में ही सोचती रहती है। तो आई होप बच्चों की आपको इस चैप्टर की कहानी समझ में आ गई होगी और इसके आधार पे आप क्वेश्चन आंसर इजीली कर सकते हैं। आई होप दैट द नेक्स्ट वीडियो आई विल अपलोड सून। ओके, थैंक यू, टिल देन बाय बाय।